देखो मैं इंग्लिश का स्ट्रेटेजी पूरा पूरा मेरा है। मैं इंग्लिश का बहुत कमजोर स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने इंग्लिश में बहुत मेहनत किया है, तब जाके मैं आज यहाँ पहुंचा हूँ। तो इंग्लिश में अगर मेरा बताया फॉलो करते हो, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, मैं लिख के दूंगा कि आपके मार्क्स आएंगे ही आएंगे अगर आप मेहनत करते हो। अब मैं बात करूँ इंग्लिश के, तो इंग्लिश के सारी चीजों को पर डे 1 घंटे पढ़ने हैं। देखो मैं तो स्पेलिंग भी पढ़ता था, क्योंकि मुझे स्पेलिंग लिखने नहीं आता था। मैं पढ़ के सीखा हूँ, स्पेलिंग भी बहुत एरर करता था। अचीव में ई भी लास्ट में आएगा, कंसीव में क्या आएगा, ऐसे वर्ड होते हैं जिसको सीखना होता है। आपको पर डे ओडब्ल्यूएस पढ़ना है, ईडीएम पढ़ना है, सीनो एंटो पढ़ना है, स्पेलिंग एरर पढ़ना है, फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ना है, फ्रेजल वर्ब पढ़ना है। देखो फिक्स प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब तो लिमिटेड है। फिक्स प्रीपोजिशन के लिए आप कोई भी किताब ले लो या फिर यूट्यूब पे भी सर्च करोगे इंपॉर्टेंट फिक्स प्रीपोजिशन इन वन वीडियो, तो कोई 2-3 घंटे का वीडियो मिल जाएगा, लिख लेना, काम खत्म। अब मैंने बोला कि मान लिया आपने नोट्स बना के पढ़ना शुरू कर दिए, पढ़ रहे हो भाई, पढ़ रहे हो, हाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको पढ़ने से एग्जाम में सवाल नहीं सॉल्व होते। उसके लिए आपको प्रैक्टिस, ऑप्शन एलिमिनेशन, ये सारी चीजें आनी चाहिए। अब आपको रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। 2 तरीके से कर सकते हो। एक जो आप बुक रखोगे प्रीवियस ईयर, उससे आप सीनो एंटो आपको पर डे टारगेट कर लो कि आज मैं 100 ओडब्ल्यूएस सॉल्व करूंगा, कल मैं 100 ईडीएम सॉल्व करूंगा, या फिर 50-50 कर लो अपने लिमिट के अकॉर्डिंग। 50 एंटो सॉल्व करूंगा, 50 स्पेलिंग सॉल्व करूंगा। आप इस तरीके से सॉल्व करोगे, ठीक है, बुक से। या फिर आप घूमते फिरते खाते पीते इधर उधर जाते आते क्विजेस सॉल्व करो। अब देखो क्विजेस में ना आपको ये नहीं करना है कि सिर्फ एसएससी के क्विजेस सॉल्व करने हैं। आप चाहो तो बैंक के क्विजेस सॉल्व करो, इंग्लिश के, क्लैट के, एनडीए के, सीडीएस के, सबके क्विजेस सॉल्व करो इंग्लिश के। बेनिफिट होगा, मेरा बेनिफिट हुआ था। लेकिन आपको मैं यहाँ पे पर्टिकुलर वोकैब के लिए बता रहा हूँ, आप क्विजेस खूब सॉल्व करो। इससे आपको क्या होगा ना, क्विजेस जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि जब ये वाला वर्ड आता है ना, तो इसके 3 सिनोनिम ये ऑप्शन में डाल देता है और एक एंटोनिम डाल देता है। वो ऑप्शन में ना, ऑप्शन ए बी तो एक दूसरे का सिनोनिम था, ये तो आंसर पॉसिबल ही नहीं था। सी डी में से ही कोई पॉसिबल था, तुक्का भी लगा सकता था। ये सब चीजें आपकी दिमाग खुलेगी जब आप सॉल्व करोगे। आप इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आप लगभग 1-1.5-2 घंटे आपका बहुत अच्छा कमांड हो जाएगा वोकैब पर भी। एंड द नेक्स्ट थिंग, आरसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आरसी के 3 सेक्शन है, पैसेज, क्लोज टेस्ट और पैराजंबल। आरसी इंप्रूव करने का 2 तरीका। पहला, आपको पर डे न्यूज़पेपर या फिर कुछ रीड करना होगा। दूसरा, आपको प्रैक्टिस करना होगा कि मैं 2 पैसेज भी करता था, 2 क्लोज टेस्ट भी करता था और 20 पैराजंबल भी करता था रोज। अगर आप इंग्लिश में इतना काम कर रहे हो, लिख के दे रहा हूं, बढ़िया मार्क्स आएंगे।